अस्सलाम वालेकुम। तो फ़िल्म का आगाज़ चोरों को दिखाकर होता है कि वो ज़ेवरात चोरी कर रहे थे। वो ज़ेवरात चोरी करते हैं, लेकिन इसी जगह एक बिल्ली थी जो चोरों में से एक पर हमला करती है। बिल्ली के बच्चों ने इसकी गर्दन नोच ली थी। थोड़ी देर बाद वो शख्स पागल होने लगा और अपने ही साथी को काट लिया। जब वो अपने साथी को काट रहा था, इसी हमले में वो पानी में गिर गया और गंगनम शहर पहुंचता है। लेकिन जब वो पानी से बाहर आता है, वो मुकम्मल तौर पर ज़ोंबी में तब्दील हो चुका था। अब वो शहर की तरफ रवाना हुआ। इसके बाद हम एक लड़का देखते हैं जिसका नाम हेवनसक है। वो नींद से बेदार हुआ और नहाने के बाद काम पर चला गया। दूसरी तरफ वो ज़ोंबी जो शहर में आया था, एक जानवर को मारकर खा रहा था। वो आदमी अभी तक मुकम्मल तौर पर ज़ोंबी में तब्दील नहीं हुआ था। जब लोग इससे बात करने की कोशिश करते हैं, वो भागता है और हेवनसक को मारता है। वो भी इस आदमी से बात करने वाला था। लेकिन फिर वो एक दोस्त को देखता है जिसका नाम मंजन है। वहाँ कुछ लड़के इसे परेशान कर रहे थे, तो हेमंतक इसकी मदद करता है। वो इन लड़कों को मारता है और इन्हें भगा देता है। यहाँ हम सीखते हैं कि हेमंतक एक अच्छा लड़का था। हेमंतक और मंजन दोनों एक ही जगह पर काम करते थे और जहाँ इनका दफ्तर था वो एक नई इमारत थी। एक मुआयना करने वाली खुद खातून इस इमारत को चेक करने आई। वो कदरे बदतमीज़ थी। हेमंतक और मंजन दोनों एक छोटे से दफ्तर में काम करते थे। इनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल चलाती थी। हम यहाँ हेमंतक के बास को भी देखते हैं जो हमेशा मंजन को देखता है, जो हेमंतक को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वो खुद मंजन को बहुत पसंद करता था। हेमंतक का एक दोस्त भी था जो इसके साथ काम करता था। दूसरी तरफ हम ज़ोंबी को देखते हैं जो शहर में आया था। इसकी नज़रें अब हेमंतक के दफ्तर की इमारत पर थीं। ये ज़ोंबी टेलीविज़न पर भी नशर किया जा रहा था। इसे देखकर हेमंतक ने इसे पहचान लिया। वो सब डर गए क्योंकि वो ज़ोंबी इनके इलाके में घूम रहा था। थोड़ी देर बाद एक वाटरमैन हेवनसक के दफ्तर में आया। फिर इनका बॉस इसे देखकर छुप जाता है क्योंकि इनका काम बहुत ख़राब था कि वो वाटरमैन को अदायगी भी वक़्त पर नहीं कर सकता था। वैसे भी पानी वाला चला गया था। जब अपनी कार के पास जाता है तो उसे इसी ज़ुम्बी ने काट लिया था और वो खून पीने लगता है। जब वो पानी वाले को मारता है और जब वो गाड़ी के आईने में देखता है तो खड़ा होता है। वो खुद को देखकर रोने लगता है। इसका मतलब ये था कि इंसानियत ज़ुम्बी के अंदर कहीं थी, लेकिन अब वो भी पागल हो रहा था। दूसरी तरफ इमारत के अंदर जब मुआयना करने वाली खातून बाथरूम को चेक करती है, वो हम मुहाफ़िज़ों को बहुत डाँटती है। वो कहती है गुस्लखाने इतने गंदे क्यों हैं? मैं तुम्हें इस इमारत से निकाल दूँगी। लेकिन फिर वो चीखें सुनते हैं। जब मुआयना करने वाली खातून बाहर आईं, इमारत में अफरा-तफरी थी। लोग एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर की तरफ भाग रहे थे। मुआयना करने वाली खातून देखती है तो पागल हो जाती है। इस दफ्तर में बहुत से लोग ज़ोंबी बन चुके थे। इस गंगनम ज़ोंबी ने बहुत से लोगों को काट लिया था और इन्हें अपने जैसे ज़ोंबी में तब्दील कर दिया। यहाँ से सब बर्बाद हो गया। मुआयना करने वाली खातून पहले गार्ड को बताती है इमारत के तमाम दरवाजे बंद करने के लिए, लेकिन कोई ज़ोंबी बाहर ना जा सके। लेकिन फिर गंगनम ज़ोंबी इनके पीछे आ गया। इसने एक गार्ड को भी काट लिया, लेकिन मुआयना करने वाली खातून बच गई। वहाँ गार्ड जो दरवाज़ा बंद कर रहा था, अचानक एक ज़ोंबी इसके सामने आता है और देखते ही देखते दर्जनों ज़ोंबी इसके सामने थे। हर कोई इस मुहाफ़िज़ पर हमला करता है और इसे मार डालता है। दूसरी तरफ मुआयना करने वाली खातून सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन इमारत में कोई नहीं था। फिर वो हेवनसक के दफ्तर जाती है और सारी कहानी सुनाती है, लेकिन कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो टीवी पर सबको गंगनम ज़ोंबी दिखाती है। वो कहती है कि ये आदमी है जिसने इमारत के तमाम लोगों को जानवरों में तब्दील कर दिया है। ये सुनकर वहाँ कुछ लोग कदरे संजीदा हो गए। हेमंतक के बॉस का कहना है कि अगर ये सच है तो हम वीडियो क्यों नहीं बनाते? हमारा चैनल वायरल हो जाएगा। हर कोई वीडियोस बनाने जाता है, सिवाय इस गार्ड के जिसे ज़ोंबी ने काटा था। इसके हाथ में अब दर्द था। वो समझ गया था कि वो भी अब ज़ोंबी बनने जा रहा है। जब बाकी लोग वीडियो बनाने गए तो वो थोड़ा-सा दरवाज़ा खोलते हैं और वीडियो बनाते हैं। लेकिन एक ज़ोंबी इन्हें वीडियो बनाते हुए देखती है और मंजन को पकड़ती है। इसे एक ज़ोंबी की वजह से बाकी ज़ोंबी इनके पास भी आने लगे। लेकिन हेमंतक ने ऐन वक़्त पर दरवाज़ा बंद कर दिया था और वो फिर से ऊपर आने लगते हैं। हेमंतक के बॉस को भी अच्छी वीडियो मिली, लेकिन फिर इसे अपने सामने एक गंगनम ज़ोंबी नज़र आता है। हेमंतक इससे लड़ता है, लेकिन आखिर में ज़ोंबी इसे सख्त मार रहा था। वो ज़ोंबी भी बॉस पर हमला करने वाला था।
लेकिन बॉस अपनी जान बचाने के लिए हेवनसेक के दोस्त को ज़ोंबी के सामने फेंक देता है। हेवनसेक भी अपने दोस्त को ना बचा सका, वो गरीब आदमी मर गया था। सब अपने अपने दफ्तर के अंदर आ गए। वो आता है और अपने बॉस से बहुत लड़ता है, जिसकी वजह से इसके दोस्त की मौत हो गई। मंजन ने इनकी लड़ाई रोक दी थी। मुआयना करने वाली खातून ने यहाँ सब बता दिया कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, हम इस इमारत में फंस गए हैं। फिर पीछे से गार्ड इन पर हमला करता है, जिसके हाथ को ज़ोंबी ने काट लिया था। वो भी अब मुकम्मल तौर पर ज़ोंबी बन चुका था, लेकिन हेवनसेक इसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ोंबी ने इस औरत को काट लिया था। जब मंजन और बॉस बाहर आते हैं, एक ज़ोंबी बाहर से इन पर हमला करता है। एक बार फिर बॉस ने अपनी जान बचाने के लिए मंजन को ज़ोंबी के सामने फेंक दिया था, लेकिन सही वक्त पर हेवनसेक आता है और मंजन को बचाता है, और ज़ोंबी ने बास को काट लिया था। इमारत में हर जगह ज़ोंबी थे। पूरी इमारत में सिर्फ 2 लोग रह गए थे, हेवनसेक और मंजन। दोनों जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आखिरकार एक जगह रुककर आराम करते हैं। मंजन थक गया और सो गया। फिर वो ख्वाब में देखती है कि बॉस ने इसे काटा है, और वो डर कर उठती है। तब हेवनसेक को एक ख्याल आता है। वो एक रेडियो ऑन करता है और इसे लटका देता है, ताकि तमाम ज़ोंबी इसकी तरफ मुतवज्जा हों और इमारत से बाहर निकलने का रास्ता साफ करें, ताकि वो आसानी से इमारत से बाहर जा सकें। इस रेडियो की आवाज़ सुनकर बेहोश ज़ोंबी भी जाग गया। अब जब वो तेज़ दौड़ रहे थे, हेवनसेक का दोस्त जो ज़ोंबी बन गया था इनका रास्ता रोकता है। हेवनसेक ने इसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। दूसरी जानिब बॉस का ज़ोंबी ने भी मंजन को पकड़ लिया था। यहाँ मंजन का ख्वाब पूरा होता है। अपनी और हेवनसेक की जान बचाने के लिए, और इन पर बेसबॉल के बल्ले से हमला करती है। दोनों हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। मदद के लिए फ़ोन किया तो फ़ोन भी बंद था। इसी दौरान गंगनम ज़ोंबी इनके पास आया। रेडियो भी वहीं रुक जाता है। नीचे जाने का एक ही रास्ता था, और ये ज़ोंबी के ज़रिए था। हम देख सकते हैं ये दोनों हिम्मत से ज़ोंबी से गुजरते हैं। हेवनसेक अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके ज़ोंबी को धकेल रहा था। मंजन ज़ोंबी को मारने के लिए अपना बेसबॉल बैट इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन यहाँ ज़ोंबी हद से ज़्यादा थे। ये दोनों किसी न किसी तरह सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ोंबी ऊपर से और नीचे से भी आ रहे थे। दोनों बीच में फंस गए। वो दोनों पहली मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन वहां ज़ोंबी भी थे। वो भागे और गाड़ी पार्किंग एरिया में आ गई। यहाँ भी हर तरफ से ज़ोंबी आ रहे थे। हेवनसेक ने मंजन को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी बंद कर दी, और वो खुद ज़ोंबी से मुकाबला करने लगता है, लेकिन ज़ोंबी मंजन को कार के अंदर भी घेर लेते हैं। ज़ोंबियों की तादाद बढ़ने लगी, जो गाड़ी में रेडियो भी ऑन करता है। फिर यहाँ मज़ीद ज़ोंबी आने लगे। लड़ते लड़ते हेवनसेक गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, लेकिन यहाँ भी ज़ोंबी इनके पीछे आ रहे थे। हेवनसेक इनसे बहुत लड़ता है। आखिरकार तमाम ज़ोंबी कार के ऊपर चढ़ गए। यहाँ ऐसा लग रहा था कि हेवनसेक भी मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। कि मंजन आग बुझाने का सामान लाता है सही वक्त पर, और तमाम ज़ोंबी पर स्प्रे करते हैं और इन्हें हेवनसेक से भटाता है। ये तमाम ज़ोंबी भाग गए, लेकिन जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो गंगनम ज़ोंबी आता है, जो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया था। वो हेवनसेक पर हमला करता है और अपने दफा में इस पर हमला कर रहा था, लेकिन ज़ोंबी पर इस हमले का कोई असर नहीं होता। हेवनसेक तवील अरसे तक गंगनम ज़ोंबी से लड़ता रहता है। फिर वो मुआयना करने वाली खातून के पास आता है। जैसा कि मूवी में आप देख रहे हैं, गंगनम ज़ोंबी इनसे नहीं मर रहा था, लेकिन मंजन इसे धकेल देता है और हेवनसेक इसे मारता रहता है जब तक कि वो हरकत करना बंद ना कर दे। वो दोनों सोचते हैं कि गंगनम ज़ोंबी मर गया है, लेकिन मुआयना करने वाली खातून ज़ोंबी पीछे से आई और हेवनसेक की टांग काट ली। मंजन इसे बेसबॉल के बल्ले से भी मारता है, लेकिन अब ये बेकार था। हेवनसेक मंजन से कहता है आपको इमारत को तनहा छोड़ना पड़ेगा, और उदास अलविदा कहता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि अब वो ज़ोंबी से बन जाएगा। वो मंजन को बताता है कि वो इसे कितना पसंद करता है। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। जब वो मंजन को छोड़ने के लिए खड़ा था तो कुछ नीचे गिरा, और वो मुआयना करने वाली खातून के जाली दांत थे। इसका मतलब है कि हेवनसेक वायरस से मुतासिर नहीं हुआ था। अब वो दोनों इमारत से बाहर निकल आए, लेकिन जाते वक्त वो एक अहमकाना काम करते हैं। दोनों ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि गंगनम ज़ोंबी अभी तक जिंदा था। वो भी उठकर बाहर जाने लगता है। अब ये तबाही पूरे शहर में फैलने वाली थी। अब ज़ोंबी अपोकलिप्स शुरू होने जा रहा था। क्या ये ज़ोंबी इस शहर में तबाही फैलाने वाला है? तो गंगनम शहर का क्या होगा? और इसके साथ ही फ़िल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।